आपने बार बार कहा कि हितेश और आप सिर्फ दोस्त हैं। जी हाँ, आज भी यही कहती हूँ कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और यही बात मैंने रूम्पा को भी कई बारी बोली है। मैंने इनको इशारों में ये भी कहा था कि रूम्पा शक्ल से भी सुंदर है और दिल से भी बहुत सुंदर है। तुम उनके साथ और बातें करने की कोशिश करो, मुझसे थोड़ी कम बातें करो। तुम लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो और इसी चीज को आगे बरकरार रखो। तो इस करके हम थोड़े इशारों में बात करते हैं, नहीं तो ऐसा देयर इज नथिंग फिशी एंड ऐसा कुछ भी नहीं है। हितेश को भी वहां पर हंसी आ रही है और प्रॉब्लम इस चीज का है कि हमें ऐसा नहीं है कि रात को मना है बात करना। माइक पहन के अगर बातें करेंगे तो सबको भी सुनाई देगा, तो शायद मे भी इस वजह से ये साइन लैंग्वेजेस में बात करते हैं। अगर इनके दिल में कोई बात है, हालांकि ये बोलती रहती हैं कि फर्म है, हर चीज फर्म है, मेरा डिसीजन इज कंफर्म, बट स्टिल कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने तो अपने दिल को मना लिया है, तो मैं यही बोलूंगी कि तुम जैसे कह रही हो, यही सब चीजों को पार्की जी मैंने फील किया, बिकॉज हम एक घर में रह रहे हैं, कि ये अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं। मेरे मन में ऐसा है ही नहीं और ना ही होगा। जैसे कि हितेश, जैसे हम लोग पहले ये विसिल करते थे या एक घंटी जीते, तो उन्होंने मुझे बोला, पूछा तुम क्यों नहीं करते? मैंने इसलिए बोला कि आई डोंट वांट कि रूपा अनकंफर्टेबल फील करे, कि उसको ये ना लगे कि यू टर्न वाली बात या मैं वापस हम एक हो जाएंगे, ऐसा कुछ। आई शुड अवॉइड। मैंने भी यही बात बोली थी कि अगर हम बिल्कुल ही अगर हम दोस्त हैं तो वैसे ही कर देते हैं बेल, ऐसे कोई दिल में कोई बात नहीं है। आई हैव मूव्ड ऑन। और जहां तक रूम्पा कह रही हैं कि उनको फील होता है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद कभी भी only human ना हितेश, she will obviously feel like that। अगर आप मैंने कल रूम्पा से ये बात कही है कि मैं आज के बाद रात को कभी नहीं बात करूंगा। वो बात नहीं, आज के बाद रात में कभी बात नहीं करोगे, लेकिन you have got to understand, अगर आप दोनों फ्रेंड्स रहोगे, it will bother her। अगर आप किसी को चाहते हो या चाहते थे, You can't say she's a friend of mine और हम एक दूसरे के बड़े खास दोस्त हैं। Nobody will accept it. Rumpa will not like it. You have got to understand her feelings. मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे हस्बैंड के कोई एक्स गर्ल, अरे ये तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, थोड़ी ऐसा चलता है। It doesn't work like that. रूम्पा आप क्या कहना चाहेंगे? जब सब कुछ सबके सामने इन्होंने बोल दिया, पीछे से भी इन्होंने मुझे बोला था, जैसा इन्होंने बोला कि मैं नहीं बात करूंगा, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर सब कुछ एक तरीके से हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस थैंक यू सो मच। लक्स परफेक्ट ब्राइड के कुंवर और कन्या एक दूसरे को जानने, समझने और रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीनों से। लेकिन एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने 2 पलों में साथ साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर भेजावाला एंड मिसेस भेजावाला। क्यों मिसेस भेजावाली, कितना मस्त मौसम है कि नहीं? पिछले 40 साल से एक ही मौसम दिखा रहे हो, अब तो ये मौसम भी हमें देखकर पक चुका है। मिसेस भेजावाला, अपना प्यार तो एकदम अभी यंग है कि नहीं? ए प्यार यंग है, यंग प्यार तो उसे बोलते जब कोई प्यार में एक दूसरे को गिफ्ट देता है। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बताओ। ये क्या? पिछले 40 साल से फूल दे देकर फूल बना रहे हो मिस्टर भेजावाला। मिसेस भेजावाला, गिफ्ट को मत देखो, गिफ्ट देने वाले के दिल को देखो। दिल। हमने एक दूसरे को शादी के मंडप में देखा और देखते ही देखते प्यार हो गया, प्यार। लव एट फर्स्ट साइट। और इधर के छोकरे और छोकरी लोग, इनको तो प्यार करना आता ही नहीं है। मुझे तो लगता है इनको शादी करने की ही नहीं है, खाली टाइम पास के वास्ते इधर आए। छोकरी लोग बोलती है अभी हम लोग को सोचने का है, छोकरा लोग बोलते हैं अभी हम लोग को समझने का है। बिल्कुल ठीक कहा मिस्टर भेजावाला, सोचने समझने में तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी। फिर हम अकेले अकेले इस बेंच पर आकर बैठेंगे, फूल भी लाएंगे और खुद ही सूंघ लेंगे। आपकी बकवास बातों से हमें अपनी खटारा गाड़ी याद आ गई।
अरे हाँ, खटारा कार तो हम अपनी चालू ही रख के आ गए। वो क्या है ना, हमारी कार एक बार बंद पड़ जाए तो उसको चालू करने के लिए 10 आदमी चाहिए। जैसी भी है हमारे प्यार की गाड़ी है, धक्के से चलते मगर अभी तक चलती है। तो हम चलते हैं, आप लोग अपनी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ाओ। हम लोगों को तो धक्के मारने वाला मिल जाएगा, तुम लोगों को नहीं मिला तो गाड़ी बीच में अटक जाएगी, प्यार की गाड़ी यहीं अटक जाएगी। चलते हैं। इस प्यारी सी जोड़ी की कहानी हमेशा याद रहेगी, लेकिन लक्स परफेक्ट ब्राइड की मजेदार कहानी आप सुन सकते हैं बिग 90.7 FM पर। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूं एक और प्यार भरी कहानी, जिसे देखकर आपके होठों पर भी एक प्यार भरी मुस्कान आ जाएगी। ये मेरा दावा है। हैव अ लुक। यशदीप की मम्मी ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, एकदम जैसे उन्होंने स्टेज पे कहा था कि वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखती हैं, तो उसी तरह से वो बार बार मुझे सुबह पराठा खाने के लिए कह रही थी, मतलब बहुत ही प्यार से। गुरप्रीत घर में आई है तो जैसे बेटी कुछ दिन के लिए बाहर चली जाती है और वापस आती है तो अच्छा ही लगता है बेटी को देख के। और वो पहले भी बेटी के रूप में थी और अभी मैंने उसको बेटी के रूप में देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है देख के। मैंने कहा था ना, ये कहानी देखकर आप सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी। और अमृता, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा आप खुश लग रही हैं। बिल्कुल। यशदीप की मम्मी जी, ये सब क्या था? आई कांट वेट टू हियर, मुझे बताइए। जैसे मैंने इसको पहले मेरी इससे बात हुई थी तो इसने मेरे से पूछा था कि आंटी आपके यहाँ पे कैसा होता है, माहौल क्या है, घर के परिवार के बारे में। तो मैंने कुछ बातें इसको बताई थी और मैंने इसके साथ में ये भी कहा था जो आपको अच्छी लगे मेरी बातें तो अपने साथ लेके जाना, और अगर उसमें से कुछ खराब लगे तो मेरे पास छोड़ जाना। तो हो सकता है इसको मेरी कुछ बातें अच्छी लगी होंगी, इसमें कुछ बदलाव दिखाई दिया मुझे इस बात को लेके। अच्छा लग रहा था, अच्छी खुल के बात करी है इसने, जितनी मेरी पहले नहीं हो पाई थी इससे, अब खुल के बात करती है तो उतना खुल के प्यार भी इसको मिलता है। क्या बात है गुरप्रीत, वो डांस किस खुशी में था? वो घर पे ऐसे ही म्यूजिक चला दिया था तो हम सब डांस कर रहे थे। ऐसे ही म्यूजिक नहीं, चलो एक दोबारा डांस हो जाए। आई हैव टू सी दिस, कम ऑन आ जाइए मम्मी जी। गुरप्रीत, रिश्तों के पार्टी, थोड़ा सा डांस यशदीप और गुरप्रीत के बीच भी हो जाए। Come on, one good turn deserves another. बस बस, ये नाच गाना रोकिए, मुझे स्टेज पर आना है। प्लीज दरवाजा खोलिए। आपको स्टेज पर आना है? आप है कौन? कौन है रोमित? शेखर जी, ये कौन है ये तो तब पता चलेगा जब ये डोर खुलेगा। लेकिन उससे पहले यशदीप और गुरप्रीत आप लोग बैठ जाइए, प्लीज आइए, दरवाजा खोलिए प्लीज। जो उनके दिल के दरवाजे खोल रहे थे उसको बंद करा के आपने अपना दरवाजा खोला, यहाँ आ गए और आपने अपना तारों पे नहीं कराया।
गुरप्रीत जी, मम्मी जी तो आपसे बहुत खुश है, सुबह सुबह पराठे भी खिला रही है।